हम लोगों की पूरी भूमिका रहती है, चुनाव ही हम लोगों का है। अच्छा, हम लोग ही अपने बीच के मेंबर चुनते हैं और उनको बैठाते हैं, बार काउंसिल का मेंबर बनाते हैं, जो वकीलों के हित में ही काम करते हैं। अच्छा। ऐसा हम लोग मानते हैं। सुल्तानपुर में आपको क्या समस्या नजर आ रही है? सुल्तानपुर में दरअसल वकीलों की समस्या केवल सुल्तानपुर की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है। हाँ। जिस तरह से भी टोल प्लाजा पे इस तरह का बवाल हुआ, हाँ। आए दिन वकीलों के साथ पुलिस के बीच लेकर तानातनी चलती पुलिस रहती और है। अधिवक्ता के बीच में तो कभी मामला ठीक नहीं रहता नहीं, ठीक हमेशा रहता है, बस समझ का फेर है। समझ का कानून के दायरे में रहकर दोनों अपना काम करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। टोल की एक समस्या हो गई कि वहाँ पे जैसे अभद्रता की गई। मेन बात ये होता है, अधिवक्ता किसी के अपने व्यक्तिगत कार्य से कहीं नहीं जाता है, किसी के हित में, न्याय हित में ही वो जाता रहता है, उसका कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है। वो जो अधिवक्ता जा रहे थे किसी कार्य से ही हाई कोर्ट जा रहे थे, जिनके साथ इस तरह की व्यवस्था हुई। मतलब सुरक्षा को लेकर आप चाहते हैं कि इसको जो सबसे बड़ा मुद्दा, जो मजबूत मुद्दा है, जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं जी, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के लिए हम जो है सबसे ज्यादा जो है प्रतिबद्ध है। अच्छा, अगर सब यही कह रहे हैं कि मैं उसको लागू कराऊंगा, तो कैसे आप लोग तय करते हैं कि ये वाला प्रत्याशी जो है ज्यादा बेहतर, इन वकील साहब के अंदर ज्यादा दम है? देखिए, वो देखने से हम लोगों को पता चल जाता है। अच्छा। हम लोग भी मतदाता है, हमको भी पता है। युवा वर्ग है, वो युवा की समस्याओं को लेके चलेगा। जो एडवोकेट के वो बराबर फेस कर रहा है उस चीज को, जी जी, वो भी बराबर जा रहा है। जो बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहा है, वो पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में पूरे अगर वो जा रहा है तो वो समस्या देख रहा है, और हम लोग भी उसको परखते हैं। क्योंकि मेरे सामने तो बहुत सारे कैंडिडेट, 350 कैंडिडेट हैं, सभी आते हैं, तो हम भी रोज देख रहे हैं कि कौन इस लायक है, कौन नहीं है। चलिए, आपका क्या शुभ नाम है भाई साहब? विनय कुमार दुबे, मैं अधिवक्ता उच्च न्यायालय प्रयागराज रहता हूँ। आज सुल्तानपुर आया था, तभी आपसे मुलाकात हो गई। आपका बहुत बहुत आभार। चलिए वकील साहब, क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपके बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे पहला मुद्दा, जैसे हम युवा लोग हैं, युवाओं की एक समस्या है कि सीनियर्स के यहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं, उनको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता, कोई हमारा वो नहीं हुआ था। केरल हाईकोर्ट का एक आदेश आया हुआ था, जिसमें केरल हाईकोर्ट ने कुछ स्टाइपेंड निर्धारित किया था। अच्छा। लेकिन वो केवल वहीं के लिए किया, सिर्फ वहाँ के लिए, केरल राज्य के लिए वहाँ पे। और सीनियर अधिवक्ताओं को उन्होंने ये नहीं कहा कि ये फिक्स ही होना चाहिए, उन्होंने ये कहा कि आप अपने जूनियर अधिवक्ताओं को कम से कम इतनी राशि दीजिए प्रतिदिन के हिसाब से। प्रतिदिन क्या, प्रति मासिक के हिसाब से, प्रतिमाह के हिसाब से। अभी जो हमारे बीच में कैंडिडेट्स हैं, लगभग 333 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें 25 सदस्य जो पुराने थे, उन सारे पुराने सदस्यों को कभी ये याद नहीं आई कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए। जी जी। बहुत सारे हमारे युवा अधिवक्ता साथी, जो नए साथी थे, जो इस बार नए चुनाव में आए हुए हैं, यही लोग लगातार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए लड़ाई लड़ते रहे, चाहे वो रोड से लेके सदन तक की रही हो या कहीं भी रही।